अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ओके, लैंग्वेज को टीच करने के प्रिंसिपल्स के ऊपर हम बात करेंगे कि अगर आपने लैंग्वेज पढ़ाना है किसी को, ओके, वो जो भी लैंग्वेज हो, वो इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है, हिंदी हो सकती है, जो भी लैंग्वेज हो, अगर वो लैंग्वेज आपने पढ़ाना हो, ओके, तो उनके प्रिंसिपल्स कौन कौन से होने चाहिए, उसूल कौन कौन से होने चाहिए अगर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ाना हो है। ओके, तो आज हम 10 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करेंगे जो कि लैंग्वेज टीचिंग के बारे में होगी। तो इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले जो फर्स्ट चीज़ हमारी होनी चाहिए ना, फर्स्ट उसूल हमारी होनी चाहिए, वो है फोकस ऑन कम्युनिकेशन। ताकि हमारा जो फोकस होना, वो सारा का सारा फोकस हमारा कम्युनिकेशन पर हो। कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए ताकि हमारे जो स्टूडेंट हो वो टॉक कर सके, बातें कर सके उसी लैंग्वेज में। अगर उसी लैंग्वेज में कुछ सुन रहा हो तो उसको समझ आनी चाहिए। इन चीज़ों पर हमारी फोकस होनी चाहिए ताकि वो पढ़ सके और इसके साथ साथ राइट भी कर सके उसी लैंग्वेज में, राइट। सो दिस शुड बी आवर फोकस, ये चीज़ें हमारी फोकस होनी चाहिए। तो जब हमारी ये फोकस होगी तो हमारा जो जो लैंग्वेज टीचिंग होगा ना, वो पुरअसर होगा, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट वन इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। द सेकंड वन चीज़ जो जो हमें हमारी होनी चाहिए, जो सेकंड प्रिंसिपल है हमारे साथ, वो है लर्नर सेंटर्ड। हमारी जो टीचिंग होगी वो लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। लर्नर सेंटर्ड कैसे होने चाहिए, ताकि हम ऐसे लेसन्स तैयार करें, ऐसे सबक हम तैयार करें, ऐसे टीचिंग हमारे हो ताकि वो टीचिंग स्टूडेंट्स की ज़रूरियात, उनकी इंटरेस्ट और इसके साथ साथ उनकी एबिलिटीज़ के बेस पर हो, राइट। दिस वाज द सेकंड वन, ओके, जिसमें हमारे सारी के सारी टीचिंग लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए कि स्टूडेंट को भाई साहब क्या चाहिए, उनको मैं क्या पढ़ा सकता हूँ। ओके, दिस वाज द सेकंड वन। अगर थर्ड वन की हम बात करेंगे तो थर्ड उसूल है हमारे साथ प्रैक्टिस। ओके, आपने सुना हुआ होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना प्रैक्टिस होगा उतना स्टूडेंट अच्छी तरह लर्न करेगा। गिव स्टूडेंट्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस विथ स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन चार चीज़ों में हमारी जो फोकस होगी ना, वो स्टूडेंट्स पर ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो इन चीज़ों पर प्रैक्टिस कर सके और इन चीज़ों को जितना भी बेहतर हो सके लर्न कर सके। ओके, सो दिस वाज द थर्ड वन। अगर हम एक और प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे तो वो है हमारे साथ फर्स्ट सिंपल, और फिर हम कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। ओके, सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे, हमारे सेंटेंस स्टार्ट में सिंपल होने चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम कम्प्लेक्स की तरफ हमें जाना चाहिए। begin with easy concepts and gradually move to the harder ones। ओके, पहले जो हमारे कंसेप्ट होने चाहिए वो सिंपल होने चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता हम जाएंगे हार्डर की तरफ, मुश्किल की तरफ, राइट। सो सिंपल से शुरू करना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट होगा हमारा वो अच्छी तरह चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। ओके, सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ यूज़ रियल लाइफ कंटेक्स्ट। हमारी जो कंटेक्स्ट होगी ना, वो अगर रियल लाइफ होगी ना तो वो लाइफ से रिलेटेड होगी। ओके, वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होगी। सो दैट वुड बी इफ़ेक्टिव, तो वो फिर इफ़ेक्टिव होंगे और स्टूडेंट उसमें एंगेज रहेंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उनको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ओके, सो टीच लैंग्वेज यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ की एग्जांपल्स, एवरीडे लाइफ के सेंटेंसेस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपने लैंग्वेज टीच करना हो। ओके, और तो इससे ये भी होता है कि थिंग्स प्रैक्टिकल हो जाते हैं। ओके, टू मेक समथिंग प्रैक्टिकल वी शुड हैव टू यूज़ रियल लाइफ context, right? So this was another one. Let's move towards the other principle.
दैट इज़ इनकरेज पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपने लैंग्वेज टीच करना है। स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। ओके, सो मे स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज इन एक्टिविटीज़। आपकी जो एक्टिविटीज़ होगी क्लास में या फिर जहाँ भी आप टीच कर रहे हो लैंग्वेज को, वो उन चीज़ों में स्टूडेंट्स इंगेज होने चाहिए। ओके, उनका इंगेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिस्कशन कर रहे हो, कोई रोल प्लेस कर रहे हो, इसके साथ साथ ग्रुप टास्क हो रहे हो, तो सारी चीज़ों में स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड द टीचर शुड हैव टू इनकरेज पार्टिसिपेशन इन द क्लास और एनीवेयर जहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हो लैंग्वेज की। ओके, सो दिस वाज अनदर प्रिंसिपल। लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज़ फीडबैक इम्पॉर्टेंट। फीडबैक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हाँ, फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट। फीडबैक कैसे इम्पॉर्टेंट है कि जो करेक्ट मिस्टेक्स जेंटली एंड गिव पॉजिटिव फीडबैक टू हेल्प देम इम्प्रूव। अगर फीडबैक इसलिए इम्पॉर्टेंट है, परस करे अगर कोई स्टूडेंट है, उन्होंने कोई सेंटेंस बोली, परस करे वो इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न कर रहे हो और आप टीच कर रहे हो उसी लैंग्वेज को, ताकि अगर उसने कोई सेंटेंस बोले और अगर इसमें थोड़ी सी गलती थी, सो यू शुड हैव टू टेल हिम दैट यस, यहाँ पे आपने थोड़ी सी गलती की है। अगर उन्होंने ठीक तरह से बोला है तो आपने कहना है उनको कि अब आपकी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है और आपने ठीक बोला है। तो ये फीडबैक जो है ना, ये बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। स्टूडेंट एंगेज रहता है राइट इन चीज़ों से, और बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है फीडबैक से। ओके, सो फीडबैक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट वन वी हैव इज़ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। ओके, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज टीचिंग में बहुत अहम रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है कि आपने जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है ना, कल्चरल चीज़ें हैं, ओके, आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड, ओके, बिकॉज लैंग्वेज इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। ओके, सो कल्चरल एस्पेक्ट्स जो है ना ऑफ द लैंग्वेज टू मेक द लर्निंग मोर मीनिंगफुल। आपने कल्चरल चीज़ें आपने लानी है। ओके, वो अपनी टीचिंग में ऐड करनी है, ताकि जो चीज़ें हो रही हो, जो आप उनको टीच कर रहे हो, टू मेक दोज थिंग्स meaningful, we should have to include cultural understandings in our teaching, right? So the next principle we have is make it fun and engaging. आपकी जो क्लास होगी, आपकी जो लैंग्वेज टीचिंग होगी, आपने उनको फ़न बनाना है और एंगेजिंग बनाना है। जब कोई चीज़ को आप फ़न बनाएंगे ना, तो एंगेजिंग भी हो जाती है। ओके, तो यूज़ गेम्स, आपने गेम्स या सॉन्ग्स या स्टोरीज़ आपने उसी लैंग्वेज में प्ले करनी है। तो इससे ये होगा कि लैंग्वेज टीचिंग भी होगी, लैंग्वेज भी स्टूडेंट्स लर्न कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो बड़ी बात होगी ना, वो उसमें एंगेज रहेंगी, वो उससे लुत्फ़ उठाएंगी। they will feel fun over there, okay, and you will make it fun for them, राइट। सो स्टूडेंट्स फिर इंटरेस्टेड इन चीज़ों में हो जाते हैं, तो लर्निंग तब इफ़ेक्टिव और भी ज़्यादा हो जाती है जब कोई स्टूडेंट या जो भी शख्स हो, वो उस चीज़ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रखता हो। ओके, so this was another principle, and if we go towards another principle we have is use different teaching methods. मुख्तलिफ टीचिंग मेथड्स को ट्राई करो, मुख्तलिफ चीज़ों को आप ट्राई करो। इसलिए ट्राई करो कि ताकि आप ये जान सको, आपके जहन में कुछ आए कि भाई साहब मेरा जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से अच्छी तरह लर्न कर सकता है लैंग्वेज को। ओके, सो लैंग्वेज टीचिंग में दिस प्लेस an important role as well. Okay, so combine visuals, audio and activities to cater the different learning style के लिए आपने visuals, यानी आप अगर पिक्चर्स के ज़रिए आप स्टूडेंट्स को पढ़ाए, या फिर ऑडियोज़ आप चलाए क्लास में, इसके साथ साथ और भी एक्टिविटीज़ आप करेंगे ना, तो इन चीज़ों से आप मुख्तलिफ जो लर्निंग स्टाइल है उन चीज़ों को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और आप उन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं कि किस
तरीके से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह लर्न कर सकते हैं। और आप एट अ टाइम, एट अ सिंगल क्लास, आप ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स की लर्निंग बहुत अच्छी तरह से होगी। तो ये थी चंद इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, राइट। सो उम्मीद रखता हूँ कि आपको डेफिनेटली ये समझ में आया हुआ होगा। तो इफ़ यू आर हैविंग स्टिल एनी क्वेश्चन, ओके, और अगर जो भी पॉइंट हो जो कि आपको समझ नहीं आया हुआ हो, तो आप उस पॉइंट को कमेंट में लिखिए, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ आ गया हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।